हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर पावर पैक्ड सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। मैं हूं जिया एंड आई एम विराट। हम दोनों हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्कोर क्लेवर और हम लेकर आ गए हैं 5 दिसंबर 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सीधे हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। एग्जैक्टली ये वही पीडीएफ है जो आपको हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। इसमें सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में। हमारी कंटेंट क्वालिटी इतनी टॉप नॉच है कि हाल के बैंक एग्जाम्स में एस्पिरेंट्स जिन्होंने स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक किए हैं। दैट्स अमेजिंग। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं, टिपिकली दूसरे सोर्सेज से 5 गुना कम, बट परफॉर्मेंस में सबसे बेहतर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। जी व्हाट्स फर्स्ट? पहली खबर नेशनल सेक्शन से है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इंडिया के पहले ऑल इलेक्ट्रिक ग्रीन टग के स्टील कटिंग सेरेमनी को वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया है। ग्रीन टग साउंड्स इंटरेस्टिंग। मतलब टग बोट जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक होगी, नो पोल्यूशन। बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये इंडिया की पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग है। इसकी 60 टन बॉलर्ड पुल कैपेसिटी है। बॉलर्ड पुल बेसिकली एक शिप या बोट की पुलिंग पावर को मेजर करने का तरीका है। गॉट इट। और ये बन कहाँ रही है? ये गोवा की अत्रेया शिपयार्ड में कंस्ट्रक्ट हो रही है, फॉर द दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इन कांडला, गुजरात। अच्छा, गोवा में बन रही है गुजरात के लिए। ये किसी स्पेशल प्रोग्राम का हिस्सा है क्या? हाँ विराट, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री के ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी GTTP का पार्ट है। इस प्रोग्राम का एम है 2030 तक 50 ग्रीन टग्स को सर्विस में लाना। काफी एम्बिशियस गोल है। डेफिनेटली अ ग्रेट स्टेप फॉर अ ग्रीनर मैरिटाइम सेक्टर। चलो जिया, अब जरा देश की इकोनॉमी पर नजर डालते हैं। जीडीपी फोरकास्ट्स आए हैं। यस, फिच रेटिंग्स की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए रिवाइज होकर 7.4% हो गई है। पहले ये 6.9% थी। वाओ, दैट्स अ गुड जंप। आगे के सालों का क्या प्रोजेक्शन है? फॉर FY 27 एंड 28 ग्रोथ 6.4% और 6.2% प्रोजेक्ट की गई है। एंड फॉर आवर लिसनर्स, फिच रेटिंग्स के CEO हैं पॉल टेलर, प्रेसिडेंट है इयन लिन्नेल एंड हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क और लंदन में है। ये 1914 में एस्टैब्लिश हुई थी। ग्रेट इन्फो। और फिच के अलावा मूडीज का भी फोरकास्ट आया है, राइट? करेक्ट। मूडीज रेटिंग्स की एपैक पावर 2026 आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जीडीपी 2025 में 7% और 2026 में 6.4% से ग्रो करने की उम्मीद है। सो ओवरऑल अ पॉजिटिव आउटलुक। नंबर्स एस्पिरेंट्स ये फिगर्स नोट डाउन कर लेना। अब चलो बैंकिंग सेक्शन की तरफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यस, सो आरबीआई ने 2025 की डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स यानी DSIBs की लिस्ट रिलीज की है। एंड गेस व्हाट? The trio is back. Let me guess, SBI, HDFC Bank and ICICI Bank. Spot on. आरबीआई ने इन तीनों बैंक्स को DSIBs की लिस्ट में रिटेन किया है। DSIBs बेसिकली वो बैंक्स होते हैं जो टू बिग टू फेल माने जाते हैं। अगर ये फेल हुए तो पूरी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर सीरियस इंपैक्ट पड़ सकता है। राइट, तो इन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता होगा। आरबीआई कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स भी लगाता होगा इन पर। बिल्कुल, इन्हें एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल रखना पड़ता है। CET1 बैंक का कोर कैपिटल होता है। फॉर SBI ये रिक्वायरमेंट 0.80% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स है। HDFC बैंक के लिए 0.40% एंड ICICI बैंक के लिए 0.20%। गॉट इट। और स्टैटिक पार्ट के लिए ये DSIB फ्रेमवर्क 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। HDFC बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और ICICI बैंक का है हम है ना ख्याल आपका। परफेक्ट। अगली खबर भी बैंकिंग से ही है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन NSFI 2025-30 रिलीज की है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब हर नागरिक तक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाना। व्हाट्स द स्ट्रेटजी? इसका विजन है फाइनेंशियल इंक्लूजन इकोसिस्टम को सभी सिटीजन्स के लिए स्ट्रेंथन करना। इसका टाइमलाइन 2025 से 2030 तक है, जो यूनाइटेड नेशंस के 2030 के एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अलाइंड है। इनफैक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन 17 में से 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। वाओ, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इस स्ट्रेटजी में 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें पंच ज्योति नाम दिया गया है। इनमें विमेन लेड इंक्लूजन, फाइनेंशियल एजुकेशन, कस्टमर प्रोटेक्शन जैसे पॉइंट्स शामिल हैं।
कुछ की गोल्स हैं। दिसंबर 2029 तक यूपीआई यूजर बेस को 1 बिलियन तक पहुंचाना। 1 बिलियन, दैट्स ह्यूज। और क्या गोल्स हैं? विमेन लेड इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए स्ट्रेटजी का एम है कि दिसंबर 2028 तक विमेन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का शेयर करंट 15% से बढ़ाकर एटलीस्ट 30% किया जाए। दैट्स अ ग्रेट स्टेप फॉर विमेन एम्पावरमेंट। और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स? यस, इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन एफआई इंडेक्स 2021 से 24.3% बढ़कर 67 हो गया है। दिस शोज ग्रेट प्रोग्रेस। इम्प्रेसिव। एक और छोटी सी बैंकिंग न्यूज है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड 3-in-1 अकाउंट लॉन्च किया है। So a savings account from Utkarsh Small Finance Bank and a demat and trading account from Axis Securities all rolled into one. Convenience for the customer. विराट, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद कैसे रहेगी? अरे जिया, टेंशन क्यों लेती हो? इसके लिए तो है हमारा स्कोर क्लेवर ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। Oh yes, दोस्तों, if you want to memorize current affairs in GK easily, then Score Clever app is your answer. It uses a unique new learning technique. आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे, guaranteed. तो अभी डाउनलोड करें स्कोर क्लेवर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। एंड वी आर बैक। चलो अब अग्रीमेंट सेक्शन पर आते हैं। The Inland Waterways Authority of India यानी IWAI ने गंगा डेवलपमेंट के लिए 6,000 करोड़ रुपीस के 25 MOUs साइन किए हैं। ये MOUs मुंबई में इंडिया मैरिटाइम वीक 2025 के दौरान साइन हुए। एम है गंगा नेशनल वाटरवे 1 इन उत्तर प्रदेश में रिवर बेस्ड ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को ट्रांसफॉर्म करना। गंगा रिजुविनेशन एंड डेवलपमेंट, एक और MOU भी है ना? यस, IWAI ने नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट्स यानी NTCPWC के साथ भी 1,500 करोड़ का MOU साइन किया है फॉर ड्रेजिंग सुपरविजन। फन फैक्ट, NTCPWC IIT मद्रास में लोकेटेड एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। नेक्स्ट अग्रीमेंट अटल इनोवेशन मिशन, एम का हिटाची MGRM नेट के साथ है। करेक्ट। नीति आयोग के एम ने ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है टू डेवलप अ यूनिफाइड इनोवेशन प्लेटफॉर्म। इसका नाम है M-Star TM ग्लोबल AI कनेक्ट। ये प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलेगा। AI का जमाना है भाई। ट्रू दैट। अब रिपोर्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 रिपोर्ट रिलीज हुई है। A report full of data. Let's break it down. सबसे पहले मिल्क। इंडिया इज नंबर 1 ग्लोबली इन मिल्क प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन रहा 247.87 मिलियन टन्स। नंबर 1, दैट्स ग्रेट। टॉप स्टेट कौन सा है? द टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इज, नो सरप्राइज, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट एग्स। एग प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक सेकंड है। लीडिंग स्टेट है आंध्र प्रदेश। करेक्ट। एंड मीट प्रोडक्शन में इंडिया 4th पोजीशन पर है, विद वेस्ट बंगाल बीइंग द टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट। एंड लास्टली वुल प्रोडक्शन, इसमें टॉप पर कौन है? वुल में राजस्थान इज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, contributing almost 48% of the total production. वाओ, राजस्थान तो ऑलमोस्ट आधा वुल प्रोड्यूस कर रहा है। लेट्स मूव टू द इंटरनेशनल सेक्शन नाउ। बिग न्यूज फॉर इंडिया। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी ज्ञानेश कुमार जी ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस यानी इंटरनेशनल आइडिया के काउंसिल ऑफ मेंबर स्टेट्स की चेयरशिप अज्यूम कर ली है फॉर द ईयर 2026। That's a huge honor, and I read somewhere that this is the first time India is holding this position. Exactly. India is a founding member of this 35 nation body and ये पहली बार है कि हम इसे चेयर कर रहे हैं। इस साल की थीम है डेमोक्रेसी फॉर इंक्लूसिव, पीसफुल, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। Proud moment. Next up, India has been re-elected to the Council of the International Maritime Organization, IMO, under Category B for the 2026-27 term. Yes, and for our listeners, IMO का हेडक्वार्टर्स लंदन में है एंड इसके सेक्रेटरी जनरल हैं आर्सेनियो डोमिनिज। Another piece of international news is Operation Sagar Bandhu. राइट। इंडिया ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है श्रीलंका को ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। श्रीलंका इज करंटली अफेक्टेड बाय साइक्लोन दितवा। Oh, and a little trivia. ये दितवा नाम यमन ने प्रपोज किया था। इंटरेस्टिंग। चलो अब बिजनेस और साइंस की क्विक अपडेट्स लेते हैं। रियलटेल ने नोकिया के साथ पार्टनर किया है अपने नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस एंड मेट्रो ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स को अपग्रेड करने के लिए, बेसिकली टू प्रोवाइड बेटर एंड फास्टर कनेक्टिविटी।
एंड इन साइंस रशिया ने सक्सेसफुली अपना सोयूज MS-28 स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया है। And it has a joint US-Russian crew. इसमें नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टोफर विलियम्स है और रशियन कॉस्मोनॉट्स सरगाई मैकाएव एंड सरगाई कुडस्वेवचोक है। The crew will stay there for about 8 months. That's a long time. Let's wrap up with appointments and an important day. Okay, quick fire round. Navneet Kumar Sehgal has resigned from the post of chairman of Prasar Bharati. The Department of Financial Services has appointed Ramakrishnan Chandar as the new MD of LIC. He succeeds M. Jagannath. And Vivek Chaturvedi has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC for a 1-year term. Great. And finally, an important day. November 25th is observed as the International Day for the Elimination of Violence Against Women. Very important. What's the theme for 2025? The theme is Unite to End Digital Violence Against All Women and Girls, a very relevant theme in today's digital age. Phew, that was a lot, Jia. We've covered everything from the PDF. Ha, Virat. And to test all this knowledge, we have something really exciting for our aspirants. Oh yes, the Current Affairs League. That's right. दोस्तों ये है करंट अफेयर्स का IPL, हमारी टेलीग्राम क्विज लीग जो डेली रात 8 बजे होती है। इसमें हम उसी दिन के करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछते हैं। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है and scores are counted till the month end. And the best part is? The best part is that winners get exciting rewards. So it's fun, competitive and rewarding. So what are you waiting for? Knowledge को टेस्ट करो, compete करो और rewards जीतो। Join our Telegram channel Current Affairs League right now. Joining link description में दिया गया है। So that's a wrap for today. Thanks for tuning in. Until next time, keep learning, keep growing. Jai Hind.